सो 2023 की बात है, लास्ट ईयर जून मंथ में मेरे मदर इन लॉ को कैंसर था। हमें पता चला लाइपोमा कैंसर है। घर में सबकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि कैंसर मदर को है, और मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे। उस टाइम मेरे को एंजल के गाइडेंस मिला था कि मुझे हीलिंग लगाना चाहिए मदर इन लॉ का। तो जैसे ही मैंने चालू किया उनका जो थेरापी, और उसी दिन से वो पॉजिटिव धीरे धीरे हील होने लगे। पर कैंसर एक नॉर्मल चीज नहीं है, तो धीरे धीरे जब हील हुआ, उनका थेरापी भी चालू हुआ। मैंने उनका हीलिंग के साथ साथ सिंबल भी डाल रही थी। धीरे धीरे उनको बॉडी भी क्लीन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो 3 महीने में उनका जो 3-4 महीने में धीरे धीरे वो हील हुआ। उसके हिसाब से सारे टेक्निक को मैं यूज करके विद इन 8 मंथ उनकी वो कैंसर को हील करवाया मैंने। कैंसर हील हो गया? यस, वो हील हो चुका है, और वाह। वो पॉजिटिव आया। अभी वो कंप्लीटली हील है, और वो सारे कुछ करते हैं, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है। पहले जैसे ही वो एनर्जी फील करते थे, अभी वैसे ही फील कर रहे हैं। वाह। स्टार्टिंग में तो एंजल के मैं जैसे ही आई, मेरे को बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुआ डे वन में। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, उसी दिन की बात है। मेरे पेपर चल रहे थे, मेरे को काउंसलर मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे। एंड उन्होंने बोला आर्चेंजल को कनेक्ट करके, मतलब लेके जाना आपके साथ। आर्कएंजल माइकल को लेना और राघवेल को लेना, राफेल को लेके जाना। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था। उसके पहले सेमेस्टर मेरा बहुत खराब गया था, उस सेमेस्टर मेरा बहुत ही अच्छा गया। क्योंकि बहुत ही डील कर रही थी मैं अपने साथ। इमोशनली मैं बैलेंस नहीं थी उस टाइम पे, इस तरह से डील कर रही थी। एंजल्स की वाइब्रेशन मुझे बहुत पॉजिटिव, मेरा वाइब्रेशन को अपलिफ्ट किया, बहुत ही मैं चेंजेस मेरे को दिखा। एंड रिलेशनशिप भी मेरा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, रिलेशनशिप को हील करना था। सो रिलेशनशिप का जो हीलिंग हुआ, उसके बाद दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बिल्ड हुआ। एक दूसरे को सुनने का, रिस्पेक्ट भी, बहुत ही हार्मोनी, लव, ये सभी इंक्रीज हुआ रिलेशनशिप में। अपना नाम बताइए। माई सेल्फ मानसी पात्र फ्रॉम उड़ीसा। कितने साल की मानसी आप? 28 years। क्या करती हैं आप? सर अभी मैं टैरो का रीडिंग करती हूँ, और एंजल हीलिंग हीलर हूँ। लवली लवली। तो सबसे पहले बताइए कि आपकी एंजल्स की जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? सो 2021 में मेरी एंजल्स की जर्नी शुरू हुई। 21 डेज मैनिफेस्टेशन में मैं पहले आई थी। आपकी कोर्स में मैं आई थी पहले, 21 डेज की मैनिफेस्टेशन में मैं पहले आई। उस उससे पहले सो आपको एंजल्स के बारे में कुछ नहीं पता था? उसके पहले सर मुझे एंजल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे आपके वीडियोस बार बार पॉपअप हो रहे थे फेसबुक पर। और उससे पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट मेरे जर्नी हुआ था। क्योंकि मैं डिप्रेशन में, एंजाइटी के मतलब सफर कर रही थी। 2016 की बात है। जब मेरे ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये हील हो गया था विद इन 8 मंथ। सो उसके बाद 2021 में वापस अटैक किया ये प्रॉब्लम। लेकिन ये जब क्यों हुआ 2000 आपको? एंजाइटी की इशू था, मेरा प्रेगनेंसी हुआ आफ्टर डिलीवरी। मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबने प्रोग्रामिंग करके रखा था कि नॉर्मल डिलीवरी इज गुड। और जब सी सेक्शन करवाते हो, आपके एक बॉडी पार्ट ऐसे हो जाता है कि आपको बहुत सारी बीमारी होते हैं। तो मैं इतना इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। एंड मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत कोशिश किया, 30 आवर्स के आसपास। एंड लगभग 30 आवर्स के आसपास, उसके बाद मैं डिलीवरी के लिए गई सी सेक्शन में। आने के बाद मेरे को कुछ पता नहीं है, मुझे लग रहा है अभी भी मेरे प्रेग्नेंट मतलब बेबी है। तो मैं तभी भी पुश कर रही थी मेरे बेबी को जन्म देने के लिए। उसके बाद बहुत ही ज्यादा मेरे को मतलब मेंटल इशू बहुत हो गया था, साइकोलॉजी की इशू बहुत हुआ था। उसके बाद हस्बैंड का सपोर्ट, पेरेंट्स, ये सब ने देखा, बहुत ही नेगेटिविटी भी उस टाइम पे निकला, बहुत सारे प्रॉब्लम था। डिप्रेशन इशू भी निकला, ब्लैक मैजिक का भी आया, पता नहीं हुआ क्या था। 1 मंथ में वो हील हो गया, ये 16 की बात है। ओके। पर स्पिरिचुअलिटी को तो बचपन में मैं बहुत ही कम प्रैक्टिस कर रही थी। 21 में अगेन एक इंसिडेंट हुआ, जिसके वजह से
वो इंसिडेंट में मेरे को वापस वही सब चीजें एक्सपीरियंस हो रहा था। तो तभी मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही थी। एंजल्स नंबर एंड यूनिवर्स क्या होता है, ये सब मैं कनेक्ट कर रही थी। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मेडिटेशन में बैठी एंड मैंने यूनिवर्स से पूछा कि जब मैं 10th में थी, 12th में थी, तब मेरा पता नहीं, मैं जो भी सोचती थी मैनिफेस्ट होता था। उस टाइम एनर्जी बहुत ही हाई था मेरा। तो उस टाइम मेरा ऐसे एनर्जी था, तो मेरा ऐसे एनर्जी खराब हुआ क्यों? मैं यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट किया। और उस टाइम ऑलरेडी मैं पिल्स आ गया था और मैं प्रॉब्लम में थी, और मैं पिल्स नहीं ले रही थी, सबको पता था कि मैं पिल्स ले रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद ही मेरा सिचुएशन उसी सब क्षण से चेंज होना चालू हो गया। ओके। स्पिरिचुअलिटी की, यस, स्पिरिचुअलिटी की जो वीडियोज है मेरे सामने आ रहा था। उस समय यूट्यूब में आपके एक वीडियो था एंजल्स के रिलेटेड, हील योर लाइफ विथ एंजल्स अच्छा। था। और आर्कएंजल से कैसे मदद ले, मैं सारे वीडियोस देख रही थी। तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, एंजल सच में होते हैं क्या? ये तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद फेसबुक में आने चालू हो गया, और एकदम से जब भी आपका वीडियो आता है मेरा गूज़बम्प आ जाते हैं। मतलब आप जो स्टोरीज सुनती हूँ ना मैं, सक्सेस स्टोरीज, मुझे ऐसा लगता है कि सच में एंजल्स होते हैं। तो मुझे उसी दिन से, मतलब मुझे जानना था कि एंजल्स के मुझे कनेक्ट करना है। सो मैंने आपके सारे वीडियोस देखी, आपका यूट्यूब में जो भी वीडियोस है मैंने सारे देखा। जो भी सारे 2 घंटे की, 1 घंटे की जो भी वीडियोस है मैंने सब देखा। उसके बाद मैंने 21 डेज में आई जर्नी में। ओके। तो तो उसके बाद मुझे बताइए कि आपके एंजल्स के एक्सपीरियंसेस 21 डेज आपने ज्वाइन किया, वहां से आपकी जर्नी एंजल के साथ स्टार्ट हुई, तो क्या क्या अपने एंजल्स के एक्सपीरियंस रहे मानसी आपके? स्टार्टिंग में तो एंजल के मैं जैसे ही आई, मेरे को बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुआ। डे वन में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, उसी दिन की बात है। मेरे पेपर चल रहे थे, मेरे को काउंसलर मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे। एंड उन्होंने बोला आर्चेंजल को कनेक्ट करके, मतलब लेके जाना आपके साथ। आर्केंजल माइकल को लेना और रागवेल को लेना, राफेल को लेके जाना। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था। उसके पहले सेमेस्टर मेरा बहुत खराब गया था, उस सेमेस्टर मेरा बहुत ही अच्छा गया। उसके बाद ये मेरा रहा पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ही डील कर रही थी मैं अपने साथ। इमोशनली मैं बैलेंस नहीं थी उस टाइम पे, इस तरह से डील कर रही थी। एंजल्स की वाइब्रेशन मुझे बहुत पॉजिटिव, मेरा वाइब्रेशन को अपलिफ्ट किया, बहुत ही मैं चेंजेस मेरे को दिखा। उसके बाद मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। जस्ट लास्ट सेमेस्टर 2-3 डेज में कंप्लीट हो गया। एंड मैं एंजल्स, आपके वीडियोस तब, एंजल्स की जो 20 डेज के मैनिफेस्टेशन की प्रोग्राम, वहां पे मैं तभी भी थी। एंड यू टोल्ड मी कि मानसी, इमोशनल में मास्टरी करना है, इमोशन में मास्टरी करना है। एंड आपको हमेशा अपना कोड कटिंग करना है। पहले मुझे अपने इमोशनली मेंटल हेल्थ को ठीक करना है। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस होते, पर मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे मेरा था। तो उसके बाद मैंने बोला कि मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है और मुझे अभी जॉब चाहिए, तो मैंने एंजल को इन्वोक किया। मुझे एक इंटरव्यू सामने से आया था उसी के दौरान, 21 डेज के मैनिफेस्टेशन के दौरान। तो उस जो जॉब का ऑफर सामने से आया था, वही जॉब मुझे मैनिफेस्ट करने थे। एंड उस टाइम 21 डेज में मैंने आपसे ब्लेसिंग लिया था कि मेरा वो जॉब मैनिफेस्ट हो जाए, और वो मैनिफेस्ट हो गया। हाँ। और फैमिली। सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड एंड फादर सबको ये सब पता है कि मेरे को इतना एंजल्स के साथ मैं इतना कनेक्ट हो गई थी उस टाइम, जितना आपका 21 डेज के मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम में जो आपने रखा है, जो भी प्रोग्राम में डिजाइन करा है, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि उसी में से मेरा एनर्जी इतना चेंज हो गया था, मुझे इतना मोटिवेशन मिला था कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। बोलते हर मोमेंट में एक्शन टेकिंग एनर्जी चाहिए। तो वो एक्शन टेकिंग एनर्जी जो है ना, वो वक्त मेरा मतलब बिल्ट हो गया था अपने अंदर। वाह। सो उसके बाद मैंने फैमिली को बताया, मेरे हस्बैंड को भी बताया। फैमिली में मतलब हस्बैंड समझ रहे थे, पर सपोर्ट मतलब फाइनेंशियली उतना वो ही नहीं थे कि मुझे सपोर्ट कर सके। उन्होंने नहीं किया। आपने मुझे, आप हर वक्त बोलते हो कि आपको एक्शन टेकिंग एनर्जी लेना है, आई एम एक्शन टेकर। अपने एंजल्स के एक्सपीरियंसेस बताइए। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंजल्स की जो मैं जैसे ही जर्नी में आई, जैसे ही मैं जर्नी में आई 4th स्टेप में, वैसे ही मेरे लाइफ में मिराकुलस भी चेंजेस आया।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इमोशनली बहुत बैलेंस हो गई। चेंज योर माइंडसेट की जो प्रोग्राम है मेरे को बहुत ही अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में मेरे को लाया। उसके बाद एंजल्स की मुझे बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना है, राइट। सो इस तरह से एंजल्स के जो प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने एंजल हीलिंग लगाना चालू किया अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड रिलेशनशिप भी मेरा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, रिलेशनशिप को हील करना था। सो रिलेशनशिप का जो हीलिंग हुआ, उसके बाद दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा बिल्ड हुआ, एक दूसरे को सुनने का, रेस्पेक्ट भी बहुत ही, हार्मोनी, लव, ये सभी इंक्रीज हुआ रिलेशनशिप में। ये एक ही मेरा हीलिंग था जिसका धीरे धीरे मेरे को लग रहा था। उसी के दौरान मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहती थी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था लाइफ में। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा था कि मेरा हेल्थ, एंड सेकंड इज फाइनेंस एंड माई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जैसे ही हील हुआ, मैं फाइनेंशियली अच्छे से स्टेबल होने के लिए मैंने हीलिंग लगाना चालू किया। और जैसे ही मैंने फाइनेंशियली हीलिंग लगाया, फाइनेंस के लिए हीलिंग लगाया, अबंडेंस हीलिंग, उसके बाद ही विद इन 12 डेज मेरे को क्लाइंट आना चालू हो गया। वाह। वाह। मतलब हीलिंग के लिए ही मैंने क्लाइंट्स के हीलिंग एंड अबंडेंस हीलिंग, पहले अबंडेंस का हीलिंग लगाया। अबंडेंस का हीलिंग जैसे ही लगाया, उसके बाद मुझे इंट्यूशंस मिला कि क्लाइंट्स के लिए लगाओ, मैं एंजल हीलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर चेंजेस हो रहा है तो लोगों के अंदर भी हो सकता है। सो जैसे ही मैंने क्लाइंट्स का लगाया, मेरे को रिलेशनशिप की दूसरा केसेस आया। मेरा खुद का लगा रही थी, दूसरा केसेस आया, जो कि केस का अभी भी मैं करती हूँ। मतलब कंटिन्यू है, वो केस हील हो चुका है, उन्हीं फैमिली का दूसरे इंसान का भी मैं कर रही हूँ। तो डे बाय डे मेरे को बहुत ही एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, और मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मेरे घर की हार्मोनी चेंज हो गया। घर में हस्बैंड आते थे, तुरंत उनका बिहेवियर जो होता था, हमेशा कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन रहते थे काम के लिए। तो जैसे ही वो घर पे आते थे, मैं तुरंत उनके ऊपर एंजल सिंबल डालती हूँ, काम हो जाए, रिलीज की सिंबल डालती हूँ, लव की सिंबल डालती हूँ। सो उनका जो है ना, एनर्जी चेंज होता था, वाइब्रेशन चेंज होता था। बेबी के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। मेरी खुद की एक डटर है, जो 8 साल की है। तो उसके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, तो उसके साथ भी मेरा बॉन्ड अच्छा हुआ। उसको वाटर में मैं सिंबल्स डाल के देती हूँ, स्विच वर्ड चैंटिंग करके मैं डाल के देती हूँ, तो उसके साथ भी बहुत ही अच्छा हुआ। खाने में, हर खाना में मैं डालती हूँ, एनर्जी, वाइब्रेशन सब चेंज हुआ। सो हस्बैंड भी मुझे मतलब एक तरह की एंजल्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट वो भी कनेक्ट हुए आपके साथ, क्योंकि वो पहले ट्रस्ट इतना नहीं था। जैसे मैं 21 डेज में मैं आई थी, मैं बोली थी कि सर का वीडियो देखो, तब इतना इंस्पिरेशन नहीं था। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम में आई, वो देख रेगुलर में उन स्पीकर में लगा के मैं खाना बनाती थी रूम पे, ताकि ये वाइब्रेशन घर के हर कोने में जाए और खाने में भी जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो वो सुनते सुनते पूजा करते थे, जो भी उनका काम करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि सर की जो वाइब्रेशन है ना, सर की जो एनर्जी है ना, बहुत ही हाई है, और घर की एनर्जी चेंज हो गया है। और उनके बिजनेस में भी कभी ऐसे लगता है कि आज का टारगेट लास्ट डेट है, मान से कुछ कर ऐसा कि आज मेरा टारगेट मतलब हो जाए। मैं तुरंत आर्कएंजल एरियल को इन्वोक करती हूँ, रागुल को इन्वोक करती हूँ, माइकल को इन्वोक करती हूँ। पहले क्लींस करवाती हूँ और दोनों को इन्वोक करवाती हूँ। फिर कॉल आता है क्लोजिंग के टाइम, आज मेरा टारगेट हो गया। वाह। लवली। 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 तो मानसी, इसका मतलब आपने शुरुआत जो करी वो जब आप यहाँ पे अपने 2021 पे आई थी, आपको एडजस्ट करने में कुछ पता नहीं था, और आज आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप आज अच्छा अर्न कर पाती हैं। एक एवरेज मुझे बताइए, अगर मैं एक इनकम की बात करूँ तो अभी आप कितना अर्न कर रही हैं? मंथली स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्ट किया था, उस टाइम की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा जर्नी में बाद में बताऊंगी, पर ये वाला बताती हूँ पहले। अर्निंग जो है 50,000 से मेरा स्टार्ट हुआ। पहला मंथ सर मेरा हिट किया, जब मैं जॉब करती थी 12,500 में मेरा सैलरी था। सो जैसे ही मेरा जो एंजल्स का क्लाइंट लेना और अच्छे से प्रोफेशनली करना, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया है, उस टाइम से मेरा अर्निंग जो है 40 to 50,000 के अंदर था। ओके। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ मैंने चैलेंज लिया कि मेरे को 50,000 क्रॉस करना है। इट्स अबाउट 51,000। एंड मुझे जैसे कि आपने बताया कि 90 डेज की हमारा प्रोग्रामिंग होता है, तो मुझे 90 डेज का चैलेंज लेना था। इफ मैं 90 डेज कंप्लीट करती हूँ, मैं जॉब रिजाइन करूंगी। सो मैंने ये वादा किया था मेरे साथ, सेल्फ के साथ। एंड लास्ट मंथ बहुत ही हिट गया। इट इज अबाउट दिसंबर मंथ, इट इज अबाउट 55,000।
और दिसंबर 22 में मैंने जाकर बात किया प्रिंसिपल के साथ, और मैं सारी चीजें बताया कि मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मेरा ये जर्नी, ये सब चीजें हैं। सर ने बताया आप कितना अर्न कर लोगे मानसी, यहाँ पे तो स्कूल में जॉब कर रहे हैं काउंसलर, कितना आपको हम इतना नहीं दे सकते हैं। मैं बोली सर मेरा पर्सनल है, मैं पर्सनली करती हूँ काउंसलिंग, और मेरे बहुत सारे जो लोग मिल रहे हैं ना मेरे को, वो अपनी प्रॉब्लम को हील करने मेरे लाइफ में आते हैं, तो मैं उनको डील करती हूँ, और मेरा अर्निंग इतना है अभी फिलहाल। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं करूँ, और मैं न्यू ईयर में ही नया स्टार्ट करूँ, मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, मैंने उनको बोल के। फिर मेरे जॉब को मैंने रिजाइन किया। जनवरी मंथ की पहली तारीख को मैं ज्वाइन मतलब रिजाइन करने वाली थी, तो नहीं हो पाया, 2 तारीख को मैंने रिजाइन करके आ गई। लवली लवली। नाउ आई एम वेरी सर, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप जैसे ही आए मेरे लाइफ में, मतलब सारी ब्लेसिंग्स आ गया है मेरे लाइफ में, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि आप उस टाइम मेरे को जो गाइडेंस दिए थे ना सर, मैंने उसी वक्त, मैंने कभी एक्शन टेकिंग की एनर्जी में नहीं थी, मुझे किसी ने बोला नहीं था कि लाइफ में ना हमें एक्शन टेकिंग की एनर्जी इतना जरूरी है। किसी ने नहीं किया था ट्राई करो, लेट्स ट्राई वन टाइम, कभी किसी ने नहीं कहा मुझे। पर आपने जो बार बार एंकर करवाया था ना, बी एक्शन टेकर, यूर एक्शन टेकर, वो बहुत ही मिराकुलसली मेरे लाइफ में काम किया। और सबकी सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मैं हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखती हूँ। जैसे ही मुझे गाइडेंस आता है ये करना है, लेट्स ट्राई, इम्प्लीमेंट करते देखते एक्सपीरियंस क्या है। वाह वाह मानसी, बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे होंगे और शायद अमेज भी हो रहे होंगे, जैसे आपने बताया कि जब आप पहले शुरू में एंजल्स के बारे में देखती थी तो गूज बम्प आते थे और आपको हमेशा ये लगता था कि क्या ये होते भी हैं या नहीं होते हैं। अब इस वक्त बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा इस चीज को आपके लिए, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे वहाँ? पहले तो हमें एंजल्स के ऊपर सरेंडरनेस रखना चाहिए, हमें पूरा फेथ होना चाहिए कि एंजल्स है। एंजल्स आप जैसे ही बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, वो आपका मैजिक दिखाएंगे आपको। एंजल के अंदर ही मैजिक है, और आपके अंदर एक चीजें बिलीव करना, आपको पहले सरेंडरनेस रखना चाहिए। और सरेंडर करना पड़ेगा। आप जब भी एंजल के साथ कनेक्ट करते हो, एंजल से हेल्प लेते हो, आपके लाइफ में चेंजेस आना चालू हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और आप जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं यही बताऊंगी कि पहले सरेंडर कर देना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, यही मेरे को हेल्प कर सकते हैं। सो लवली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सरेंडर, यस। लवली लवली मानसी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी एंजल्स से, तो कहाँ से वो शुरुआत करेंगे, कैसे करेंगे वो बताओ। फर्स्ट तो सरेंडरनेस सर के ऊपर रखना चाहिए, और 21 डेज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में हमें आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमें वहां पे आकर हमारा जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही आते हैं, उसके बाद ही ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा, और खुद को एक्सपीरियंस होगा कि कितने ज्यादा मैजिक हो रहा है। एंजल्स की जो एनर्जी है, आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, हेल्प लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपकी लाइफ में हील होना चालू हो जाता है। हर एक एरिया की बात कर रही हूँ, आप जो भी एरियाज के लिए आप लाइफ में हेल्प लेते हो, उसी उसी क्षण से चालू हो जाता है हीलिंग। सो 21 डेज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड उसके बाद ही हम जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक सरेंडरनेस, एक ट्रस्ट, एक फेथ के साथ ही आगे बढ़ना है, तो बहुत ही जर्नी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। लवली लवली लवली, थैंक यू सो मच मानसी, आपने अपना इतना जो बहुमूल्य जो कीमती समय आपने यहाँ पे निकाला बहुत सारे लोगों को के लिए, इस एंजल्स के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मानसी फॉर कमिंग हियर एंड सर, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। और एक एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगी। सो 2023 की बात है, लास्ट ईयर जून मंथ में मेरे मदर इन लॉ को कैंसर था। हमें पता चला लाइपोमा कैंसर है। घर में सबकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी कि कैंसर मदर को है, और मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे। उस टाइम मेरे को एंजल के गाइडेंस मिला था कि मुझे हीलिंग लगाना चाहिए मदर इन लॉ का। सो मैंने मदर इन लॉ का हीलिंग, जब मुझे पता चला कैंसर है, उसी दिन से मैंने चालू किया। तो जैसे ही मैंने चालू किया उनका जो थेरापी, और उसी दिन से वो पॉजिटिव धीरे 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 हील होने लगे।
पर कैंसर एक नॉर्मल चीज नहीं है, तो धीरे 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 जब हील हुआ, उनका थेरापी भी चालू हुआ। मैंने उनका हीलिंग के साथ साथ सिंबल भी डाल रही थी, धीरे धीरे उनको बॉडी भी क्लीन कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो 3 महीने में उनका जो 3-4 महीने में धीरे धीरे वो हील हुआ। उसके बाद अब विश्वास नहीं करेंगे, मदर इन लॉ का जो स्टेट था, जो माइंड की स्टेट था, वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोचते थे। मैं हमेशा उनको मोटिवेट कर रही थी, जैसे कि हर एक स्टेट में अपने अलग अलग हमें सिखाया है। तो मैं हमेशा बोलती थी, काउंसलिंग करती थी, उनको काउंसलिंग करना, कौन सी जगह पे उनको काउंसलिंग करना चाहिए, कौन सी जगह पे एंजल को हेल्प करना चाहिए, कौन सी जगह पे मुझे गाइडेंस लेना चाहिए, उस जगह पे टैरोट करना। उसके हिसाब से सारे टेक्निक को मैं यूज करके विद इन 8 मंथ उनकी वो कैंसर को हील करवाया मैंने। कैंसर हील हो गया? यस, वो हील हो चुका है, और वाह। वो पॉजिटिव आया। लास्ट दिसंबर मंथ में वो पॉजिटिव आया रिजल्ट, जून मंथ की बात है। और 6 मंथ में तो हील हुआ था, पर February 21 में मैंने बंद करवाया हीलिंग वाह। उनका। अभी वो कंप्लीटली हील है, और वो सारे कुछ करते हैं, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है। पहले जैसे ही वो एनर्जी फील करते थे, अभी वैसे ही फील कर रहे हैं। वाह। हर एक डेज में जब भी इन्वोक करती हूँ मेरे लिए एंजल्स को, उसी क्षण में उनके लिए भी करती हूँ, ताकि वो हील रहे, पॉजिटिव रहे। लवली। लवली मानसी, लवली। हो सकता है आपकी मदर इन लॉ तो इस वक्त आप पे बहुत गर्व महसूस करती होंगी। लवली, लवली, वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। आप बहुत आगे ग्रो करें। आप अपने 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 जो भी आपके डिजायर है वो एंजल्स पूरा करें। मैं हमेशा यही दुआ करूंगा मानसी। तो ऑलवेज। बहुत सारे ब्लेसिंग चाहिए आपके, मुझे हमेशा ब्लेसिंग चाहिए। और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरा अभी भी जो है 7 मंथ चलने वाला है। तो आप मुझे ब्लेसिंग दे कि मेरा लाइफ में बहुत ही इस तरह से आपके साथ आने के बाद तो बहुत ही अच्छा रहा, और इस तरह से ब्लेसिंग भरा रहे, और मैं आगे बढ़ूं। और भगवान आपको बहुत सारे ब्लेसिंग दे, आपको बहुत सारे गुड हेल्थ दे। मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ, हर एक मोड में। जो मुझे नेगेटिव भी बोलते हैं, उसके ऊपर तुरंत मैं ब्लेसिंग की सिंबल डालती हूँ। ये सब आपसे ही सिखाया है मैंने। लवली, लवली, लवली। ऑलवेज ब्लेसिंग्स मानसी, ऑलवेज ब्लेसिंग्स।